हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। तो फिर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पौंटा साहिब। ये गुरुद्वारा अपने काफ़ी चीज़ों के लिए मशहूर है क्योंकि यहीं पर ही गुरु गोबिंद सिंह जी 4.5 साल तक रहे थे। इस गुरुद्वारे का नाम वैसे पांव टिका था, बट जैसे जैसे थोड़ी जनरेशन थोड़ी आगे चेंज होती रही, टाइम बदलता गया, तो फिर वो पांव टिका से पौंटा साहिब बन गया। तो चलिए चलते हैं इस गुरुद्वारे के अंदर और जानते हैं इसकी महत्वता। तो अभी हम आगे हैं पौंटा साहिब और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सर के साथ हम पहले पूछते हैं इनके बारे में और ये हमारे को थोड़ा पौंटा साहिब की हिस्ट्री से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरा नाम हरभजन सिंह है और मैं यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पौंटा साहिब से नाम से जो कमेटी बनी हुई है उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 2013 से मैं लगभग इसमें वाइस प्रेसिडेंट चला रहा हूँ। सर, ये पौंटा साहिब का महत्व क्या है और इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री क्या है जो आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे बात? जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु, सिखों के गुरु माने जाते हैं। वैसे तो हम उनको मानते हैं कि वो सारी लोकाई के गुरु थे। तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे 1785 ईस्वी में यहाँ आए थे और यहाँ 4.5 साल रहे इस जगह पर पौंटा साहिब के। तो इतिहास में लिखा है कि पांव टिकाया सतगुरु अनंतपुर से आए, तब से पौंटा नाम पे है सब देशन प्रगटाए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको हम चित्र नाटक कहते हैं। उसमें भी उन्होंने लिखा कि शहर देश चाल हमसे पुन पई, शहर पौंटा की सुध लई। तो उन्होंने यहाँ पर जो है पौंटा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पांव टिकाया, उनका पांव टिका करते करते इस जगह का नाम पौंटा साहिब पड़ गया। यहीं पर सबसे पहले जो धर्म युद्ध हुआ था ना, औरंगजेब की फौजें थी, कुछ बाईधार के राजे जो थे, जो गढ़वाल के राजे के साथ उनका झगड़ा था ना, तो उनकी फौजों से यहाँ बघानी साहब यहाँ से 20 किलोमीटर है, वहाँ सबसे पहला बघानी का युद्ध जो है बड़ा मशहूर है। उसमें गुरु साहब की जीत हुई। तो ये लड़ाई यहीं हुई और यहीं इसी स्थान पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जो बड़े पुत्र थे जो चमकौर साहिब में शहीद हुए जंग में, उनका जन्म स्थान ये पौंटा साहिब है। तो ये है गुरुद्वारा पौंटा साहिब का मेन दरबार और दोस्तों ये भी माना जाता है यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों में से सबसे पहले साहिबजादे अजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। चीज़ बात हमारे सुनने में आती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जब भी तीर चढ़ाते थे वो उसके ऊपर सोना की परत चढ़ाते थे। तो ये क्यों ऐसा होता था? तो गुरु साहब के तीर से जब युद्ध में कोई योद्धा मारा जाता था ना, तो गुरु साहब कहते थे भी वो तीर जो है ना वो खुब जाता है उनके शरीर में। भी वो जो उनका अगर अंतिम संस्कार वगैरह जो कोई अंत्येष्टि करनी हो उसके लिए खर्चे की जरूरत होती है, तो वो तीर का जो सोना है वो बेच के अपना वो कर ले। तो जो यहाँ उनके जंग में यहाँ पर संडौरा जगह है हरियाणा में, बिलासपुर से थोड़ा आगे, वहाँ के एक पीर बुद्धू शाह जी थे जो जिनकी
इस्लाम धर्म में बहुत मान्यता थी, तो वो साईं बुद्धू शाह के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने भी अब वो गुरु गोविंद सिंह को कहा भी ये जो है ये खुदा का रूप है। उन्होंने अपने 500 बेटे, 500 मुरीद और 4 उनके बेटे जो है वो यहाँ बघानी के युद्ध में उन्होंने भेजे थे, तो उस वहाँ जीत हुई थी। उनके 2 बेटे यहाँ पर शहीद हो गए थे, उनके भी पीर बुद्धू शाह जी के। तो यहाँ पर उनके नाम से एक दस्तार स्थान जगह बनी हुई है जहाँ गुरु साहब अपने केस कर रहे थे ना कंगा, तो वो वहाँ से इजाज़त लेने आ गया। तो उन्होंने कहा भी पीर जी आपने तो बहुत सेवा की है, तो आप मांगो कुछ जो मांगते हैं। उन्होंने कहा नहीं हमको बहुत कुछ है। तो गुरु साहब ने अपनी आधी दस्तार जो फाड़ करके और एक उन्होंने कहा ये कंगा जो केस समेत मुझे दे दो, वो अब भी उनके परिवार में वहाँ संभाल के रखा हुआ है, कंगा केसों समेत ऐसे कंगे में केस अड़े हुए हैं और वो अभी भी उसके परिवार के उनके पास है। और ये जो आप देख रहे हैं वो है दस्तार स्थान। यहीं पर ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने केश दिए थे बुद्धू सिंह जी को जब वो लड़ाई से पहले जाने वाले थे। और यहाँ पर अखंड पाठ चलता रहता है 24 घंटे। साथ ही यहीं पर ही शीश महल है जहाँ पर भी अखंड पाठ हमेशा चलता रहता है। यमुना पौंटा साहिब का गुरुद्वारे को छू के ही शांत होती है, तो इसके पीछे की क्या कहानी? इसका ऐसा है यहाँ पर ना एक कभी दरबार स्थान ये भी साथ ही अभी बन रहा है, पहले थोड़ा नीचे होता था वैसे पहाड़ी के नीचे, वैसे थोड़ी सी जगह बनाई हुई थी, तो इसको अब डेवलप करके हम ऊपर ले आए हैं। तो यहाँ पर गुरु साहब जी अलग अलग भाषाओं के 52 जो कवि होते थे उनके ना उसमें थे उनके यहाँ, तो वो जो 52 कवि रहते थे वहाँ पर नीचे जो जमुना का ना अब तो पानी नहर में चला गया परे, तो ये सारा पानी पहले यहाँ को बहुत आता था, तो अब तो नदियों में पानी वैसे भी कम हो गया, तो पानी जो था इसमें यहाँ कल कल की आवाज़ ज़्यादा आती थी। जो कविता बोलते आजकल की तरह ये स्पीकर वगैरह तो थे नहीं, तो वो कहते थे जी गुरु साहब जी आवाज़ बहुत आती है और ये सुनाई नहीं देती है उसमें जो कविता लोग बोलते हैं। गुरु साहब ने उनको जमुना को कहा कि जमुना ये बहुत आलिम फाजिल जो है कवि हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तुम यहाँ से ना तुम्हारा शोर से कविता सुनाई थी, यहाँ से चुप करके जाया करो। तब से आप देखो जब कभी भी देखो पुल के पास वहाँ पर जब भी मेरी उम्र 72 साल की हो गई है ना, तब से हम देख रहे हैं ऊपर पानी का शोर कल कल की आवाज़ ऐसे आती है पानी की, यहाँ के पानी बिल्कुल शांत ऐसे चलता है, फिर आगे जाके फिर ऐसी होती है। तब से वो यही इतिहास में लिखा गया कि जब जो जय जमुना भी उनका हुक्म मान के यहाँ से चुप करके निकलती है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं जो यमुना नदी आ रही है, इसमें अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो पड़ जाता है उत्तराखंड, और यहीं पर ही यही यमुना नदी इन 2 स्टेट्स को डिवाइड करती है, यहाँ पर पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश। तो राइट हैंड साइड इज़ उत्तराखंड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ हिमाचल प्रदेश, और उन दोनों के बीच में से यमुना नदी बहती है। उसे क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है, हलवा। कड़ा प्रसाद मिलता है? नहीं, हाँ कड़ा प्रसाद मिलता है। हाँ जी। आशीष तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा पाउंटा साहिब में आके? मैं शायद 12th या 14th टाइम्स आ रहा हूँ यहाँ। हाँ जी। तो मैं जब भी पाउंटा साहिब आता हूँ शायद 1 घंटा या 1.5 घंटा, चाहे कैसे भी हो, कितना भी बिजनेस शेड्यूल हो, वो निकाल के यहाँ तो आता ही हो। दोस्तों ये है यहाँ पे पाउंटा साहिब गुरुद्वारे का म्यूज़ियम, जहाँ पे आके आप पाउंटा साहिब गुरुद्वारे के बारे में और जान सकते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
कालसी से गुरु साहब इनको लेकर आए थे खुद, और ये उनको यहाँ पर इन्होंने दूध पिलाया, ये दर्शन करके उनके अपने इन्होंने यहीं अपना शरीर त्याग कर दिया था, और इन्हीं का संस्कार भी जो गुरु साहब ने अपने हाथों से यहीं पर किया। उनके नाम से कालपी ऋषि जगह बनी हुई है, और जो जहाँ पर अखंड पाठ चलते रहते हैं। दोस्तों ये है कालपी ऋषि जी का दरबार, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के बाद यहीं पर ही समाधि ली थी। तो दोस्तों आपको हमारे पौंटा साहिब का ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर, एंड आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और हम एक बार अपना कल्चर बॉक्स ही बोल लें, 1 2 3 कल्चर बॉक्स। थैंक यू सो मच सर, वाहेगुरु जी।